नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मरकरी ग्रह के ऊपर। मरकरी जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कि एस्ट्रोलॉजी में जिससे आदमी थोड़ा कम डरता है। मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ, शनि से, राहु से, मंगल से, इनसे आदमी ज़्यादा डरता है अगर चार्ट में वो वेल प्लेस्ड नहीं होते। लेकिन मरकरी जो है, क्योंकि उसको बालपन का, बालक का कारक माना जाता है, इस वजह से मुझे लगता है शायद लोग इससे कम डरते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है। आप कितना तेजी से जिसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी को। आप देखिए, कुछ लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सामने जो है जब बात चल रही होती है उस समय वो लोग चुप रह जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि मुझको तो उस समय पे ये बोलना चाहिए था तो सही रहता, लेकिन जो है मैंने उस समय पे कोई और बात कर दी। मतलब ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ये मरकरी रूल करता है। आप देखिए कि मरकरी और जुपिटर ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं, एक इंटेलिजेंस के कारक हैं और दूसरे ज्ञान के कारक हैं। माने ज़रूरी नहीं है कि जो अनपढ़ आदमी है उसके पास ज्ञान ना हो सकता है वो बहुत ज्ञानी हो। माने मरकरी और जुपिटर दो अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। मरकरी आपकी लिटरेसी, आप कितना पढ़े लिखे हो, आपका इंटेलिजेंस कितना है, आपका आईक्यू कितना है, सही समय पे आपका सही से दिमाग चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपके पास है, दैट इज अ साइन ऑफ अ वेरी गुड मरकरी। लेकिन वहीं जुपिटर क्या है, जुपिटर का लिटरेसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आदमी को बहुत ज्ञान हो, बहुत नॉलेज हो, शास्त्रों का जो है उसको बहुत अच्छा जानकारी हो। तो जुपिटर और मरकरी इनमें ये अंतर है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि मरकरी जो है वो जुपिटर के साइन में 12th हाउस में पाइसिस राशि में जाके नीच के होते हैं। उसका कारण क्या है? मेरे हिसाब से जो मुझे जैसा फील होता है, मेरा जो ओपिनियन है इसके बारे में, क्योंकि देखिए जब आप बृहस्पति के घर में जाते हैं, और आखिरी घर क्या है, जो आपका 12th साइन है वो मोक्ष का है। तो मोक्ष के लिए आपको जाने के लिए अपनी बुद्धि जो है वो उसका इस्तेमाल आप जब तक बंद नहीं करेंगे, आपका दिमाग जब तक दुनिया के 3-5 में लगा रहेगा, आपको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि जो है वो उठा के और बक्से में बंद करनी है, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसी वजह से आप देखिए कि मरकरी जो है वो जुपिटर के साइन में, मतलब खुद को जब तक जो है आप अपनी बुद्धि को जब तक ज्ञान में पूरी तरीके से डुबो नहीं देते, तब तक आपके लिए 12th हाउस जो है उसके दरवाजे नहीं खुलते। तो ये तो मतलब मेरा एक ओपिनियन था। तो चलिए हम लोग चार्ट से डिस्कस करते हैं कि मरकरी अगर पीड़ित हो तो उस कंडीशन में क्या होता है। मैं आपको डिक्टेटर्स के चार्ट दिखाऊंगी। आप देखिए कि या तो उनका मरकरी जो है वो कंबस्ट है, नहीं तो उनका मरकरी जो है वो केतु के साथ चार्ट में पीड़ित है। आप देखिए उनका मरकरी पीड़ित होने की वजह से उन्होंने उनकी बुद्धि जो थी उस पर इतना ज़्यादा मतलब पर्दा पड़ गया कि उनको समझ में नहीं आया कि कौन सा कर्म जो है हमारे लिए जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो मतलब मरकरी हमारे कर्मों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आप सोचिए कि सैटर्न हमको किस चीज़ का जो है वो रिजल्ट देते हैं, अल्टीमेटली हमारे कर्मों का। कर्म हम किस हिसाब से करते हैं? अपनी बुद्धि के हिसाब से। अगर सुबुद्धि होगी तो हम अच्छे कर्म करेंगे और कुबुद्धि होगी तो सीधी सी बात है हम बुरे ही काम करेंगे। तो मरकरी इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है चार्ट में। अब आप देखिए कि मरकरी जो है डिक्टेटर्स के चार्ट में एक एक करके, मैं क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको 2 या 3 चार्ट्स जो है उसमें आपको दिखाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी कि देखिए मरकरी किस तरीके से जो है पूरे के पूरे जो है उस आदमी की पर्सनालिटी को, उसने उसके सोचने समझने की क्षमता को उसने खत्म कर दिया। वो चार्ट हम लोग पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं यहाँ केवल मरकरी को डिस्कस करूंगी। और फ्यूचर में कभी अगर हम लोग कोई और टॉपिक जैसे डिक्टेटर्स जो हैं उनके चार्ट में क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं वगैरह वगैरह, तब मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन मोटा मोटी आप बस इतना समझ लीजिए कि जो भी डिक्टेटर्स के चार्ट में आपको दिखाऊंगी आप उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें सन और मून दोनों पीड़ित है, मतलब कि आपकी आत्मा, आपके थॉट और आपकी बुद्धि, ये तीनों चीजें पीड़ित है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं हिटलर से। हिटलर को तो सभी जानते हैं। तो इनका चार्ट जो है आप देखिए कि वर्गो असेंडेंट ये है और मरकरी जो है वो इनके 8th हाउस में बैठा है एक्सॉल्टेड सन के साथ। मरकरी 3 डिग्री का है और सन जो है वो 8 डिग्री के हैं।
तो 5 डिग्री का गैप है, इस वजह से मरकरी पूरी तरीके से कंबस्ट है। हालांकि मरकरी को कंबस्टन का दोष नहीं लगता, लेकिन अगर 7 या 8 डिग्री के आसपास जो है वो मरकरी सन के पास होती है, तो उस कंडीशन में जो आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो बुद्धि है, उस पे सूर्य जो है उसके प्रकाश की वजह से आपको उतना समझ में नहीं आता है। जैसे बहुत ज्यादा अगर लाइट आपके मुंह पे कोई मारेगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, वही हाल यहाँ पे मरकरी का हो जाता है। जब वो सन के बहुत पास आ जाता है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो भी अंधा हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि मरकरी जो है उसको 6 लॉर्ड जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सैटर्न अपनी 10th दृष्टि से। वो बैठे हैं किनके साथ? वो बैठे हैं अष्टम के लॉर्ड के साथ अलोंग विद 12th हाउस लॉर्ड। माने इनके 8th हाउस जो है उसको 6th, 12th, 8th तीनों के लॉर्ड बैठे हैं अलोंग विद रेट्रो वीनस। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा मरकरी जो है वो बैड इन्फ्लुएंस में है। लग्न लॉर्ड जो है वो कितना ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है। इस वजह से इन्होंने जो है ये सब काम किए, इतना लोगों को जो है इन्होंने नरसंहार किया। उसका एक दूसरा कारण भी है। आप देखिए कि इनका मून और केतु एक साथ है। मून और केतु एक साथ है, इस वजह से इनके जो इमोशंस हैं वो भी आप कह सकते हैं कि इमोशनलेस टाइप के जो हैं ये आदमी हैं। इसी वजह से इन्होंने इतने लोगों को मारा। इनका सन जो है वो 12th लॉर्ड होके अगेन 6th और 8th लॉर्ड के साथ बैठा है, जैसे मैंने आपको बताया था। इस चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आगे हम लोग फर्दर जो भी चार्ट डिस्कस करेंगे उसमें मैं केवल मरकरी की बात करूंगी। आप देखिए इनकी आत्मा जो है, माने सन जो है वो भी इनके पीड़ित है, इनका चंद्रमा जो है वो भी पीड़ित है, और मरकरी जो है वो भी पीड़ित है। माने इनकी आत्मा, इनके विचार और इनके इमोशंस तीनों जो है वो पीड़ित हैं। बुद्धि इनकी पीड़ित है, जिसके कारण जो है इन्होंने इस तरीके की काम किए, जैसे लोगों को मारना, नृशंस हत्या जो इन्होंने करवाई है यहूदियों की, उसके लिए सब जो है इनको जानते हैं। तो चलिए हम लोग अब सद्दाम हुसैन के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए कि ये जेमिनाई असेंडेंट हैं और इनके लग्न लॉर्ड जो हैं मरकरी बने और वो चले गए 12th हाउस में अपने से 12वें, और वो केतु और शनि के प्रभाव में है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो बुध पे आ रही है और वो खुद केतु के साथ बैठे हैं। तो आप देखिए इनका भी क्या है कि सोचने समझने की जो क्षमता है इनकी, वो इनकी खत्म हो गई। इसी वजह से इन्होंने जो है एक इतना जो है इतनी हत्याएं जो करवाई, उसकी जो वजह है वो ये है कि इनकी जो बुद्धि थी वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई। माने मरकरी जो था पूरी तरीके से जो है वो प्रॉब्लम में है। अब आप यहाँ पे सन और मून को भी देख ही सकते हैं। सन पापकर्तरी में है और चंद्रमा जो है वो राहु मंगल के प्रभाव में है। तो यही कारण बने कि ये जो है इस तरीके के काम करना जो है वो इन्होंने एक्सेप्ट किया। मतलब हर कोई इस तरीके के काम नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हर आदमी में जो है वो इमोशन है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो इमोशन डेड लोग होते हैं, जिनमें इमोशंस जो है वो होते नहीं। इसी वजह से ये लोग इन कृत्यों को अंजाम दे पाते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, वो जब तीनों चार्ट हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। उस चीज को आप भी देखिए और सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कितनी हद तक जो है वो सही है या नहीं। तो चलिए हम लोग तीसरी जो कुंडली है वो डिस्कस कर लेते हैं, मसौलनी की। अब आप देखिए मसौलनी जो है, इनके जो मरकरी हैं वो भी कंबस्ट हैं। इनके लग्न जो है वो लिब्रा लग्न है, तुला लग्न है, और मरकरी जो है वो आप देखिए कि 10th हाउस में सन के साथ जाके बैठे हैं। सन जो है वो इनके 13 डिग्री के हैं और मरकरी जो है वो भी 13 डिग्री की है। तो अब आप सोचिए कि इतना क्लोज कंजंक्शन है, इसी वजह से इनकी बुद्धि जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए कि इनका मून जो है वो सैटर्न और मार्स के इन्फ्लुएंस में है, और इसका मतलब ये है कि इनकी जो विचार हैं, जो सोचना, जो इनके इमोशन है, वो भी काफी हद तक यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो भी मरकरी और सन के ऊपर पड़ रही है। माने यहाँ पे सन जो है वो भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है, और मरकरी जो है वो तो बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है। इस वजह से इन लोगों ने ऐसे काम किए। अब एक चीज आप इन तीनों चार्ट में जो कॉमन है वो देखिए कि इन लोगों की जो
मैरिड लाइफ है, जो लव लाइफ है, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रही। जैसे हिटलर की बात कर लें तो हिटलर ने 2 या 3 शादियां करी और वो तीनों जो है वो संदिग्ध कंडीशंस में उनकी डेथ हुई। मतलब उसका कोई रीजन जो है वो कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। इन तीनों चार्ट्स में जो दर कारक बनते हैं वो बनते हैं मरकरी। आप हिटलर का चार्ट ले लीजिए, मरकरी दरा कारक है और शुक्र जो है वो आत्म कारक है। दरा कारक कंबस्ट हो गए। इसी तरीके से सद्दाम हुसैन को अगर हम बात करें तो इनके चार्ट में भी वीनस जो है वो इनके आत्म कारक बनते हैं और दरा कारक बनते हैं मरकरी। दोनों चार्ट में वीनस क्या है, वो रेट्रो पोजीशन में है। माने ये दोनों चार्ट्स में वीनस जो है वो रेट्रो है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है वो एसोसिएट है किसी फीमेल के साथ। कुछ ना कुछ डिफरेंट कर्म जो है वो जुड़ा हुआ है फीमेल के साथ इनकी लाइफ में। अब आप मसौलनी की बात करें तो मसौलनी जो है इनके आत्मकारक वीनस और दरा कारक जो है वो मरकरी बनते हैं। वो मरकरी जो अभी हमने डिस्कस किया कि मरकरी कंबस्ट भी हैं। तो आप देखिए इन तीनों चार्ट्स में एक सिमिलैरिटी मुझे ये लगी कि तीनों जो है इनका फीमेल्स के साथ एक जो है बहुत डिफरेंट टाइप का जो है वो कर्म जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मकारक तीनों जो है चार्ट्स में वो आपको वीनस मिल रहा है और दरा कारक जो है वो मरकरी मिल रहा है। तो मैं जो है इस चीज को जहां तक समझती हूँ वो ये कि इनका किसी फीमेल जो है उनके साथ बहुत हैवी कर्मा थे। इसी वजह से इनकी जो लव लाइफ और मैरिड लाइफ थी वो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही। चाहे आप सद्दाम हुसैन की बात कर लीजिए, मसौलनी की या हिटलर की, किसी की। तो आज हमने ये 3 चार्ट्स जो हैं ये डिस्कस किए। आगे हम लोग इसी तरीके से और भी चार्ट्स जो हैं उनको एनालाइज करेंगे। जैसे ईदी अमीन, गद्दाफी और स्टालिन वगैरह, इनके चार्ट्स को भी हम लोग इसी तरीके से कंबाइंड स्टडी करके और एक कंक्लूजन जो है वो डिराइव करेंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम लोग इसी तरीके की और वीडियोस जो हैं वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट चार्ट्स के साथ, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और इस तरीके की परेशानियों को लेके। तो चलिए हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।